अच्छा जी, सबसे पहले एमआईएस का जो प्रैक्टिकल हमारे पास होता है सरगोदा यूनिवर्सिटी का, उसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं जनरली वो वाइवा में पूछेगा कि आप ना वर्ड और एक्सेल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, मोस्टली अब आपका काम हमारा वर्ड और एक्सेल का होगा। डेटाबेस की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसमें हमारे पास देखिए कि सबसे पहले ये एक फाइल ओपन की हुई है मैंने यहाँ से। अगर आप यहाँ से न्यू फाइल ओपन करना भी चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप लोग एमकॉम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो अब आपने करना है क्या, उसमें वो क्या क्या पूछेगा, यहाँ से आपने एक पैराग्राफ लिखना है। जो पैराग्राफ ऑलरेडी मैंने ये यहाँ पे टाइप किया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, मिस यूज़ ऑफ मोबाइल्स। ठीक है, अब मिस यूज़ ऑफ मोबाइल में हमने ये देखें इसको लिख लिया है। अब इसको हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आप इसके फॉन्ट में चेंज करेंगे, स्टाइल में चेंज करेंगे, इसकी जो क्या कहते हैं, इसके जो अंडरलाइन इसको करना है, इसको बोल्ड करना है, इसको इटैलिक करना है। ठीक है, डिफरेंट इसके हम देखेंगे। अभी एमएस ऑफिस वर्ड में आपने जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट्स की करनी होती है, टाइपिंग करके डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। तो उसकी वजह से आपने ये आपका एमएस वर्ड यूज़ होता है। आपने एप्लीकेशन लिखनी है, लेटर लिखने हैं, आपको हर चीज़ का फॉर्मेट बिना मिला होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉर्मेट्स हैं वो यूज़ कर रही हैं। तो सबसे पहले अब आपने ये टाइप कर लिया, अब वो कह रहा है कि आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें। तो सबसे पहले तो आपने जिसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, सारे का करना है, तो सारे को सिलेक्ट करेंगे। अब ये एक हेडिंग है जिसके आगे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हेडिंग की अगर आपने सिर्फ जो करनी है यहाँ से, तो ये ऊपर जाके लिखेंगे यहाँ से जो टाइम्स न्यू रोमन है जो ऑफिशियली यूज़ होता है ज़्यादातर। अब इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ, सॉरी, फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो ये आप यहाँ से इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो मतलब ये समझ लें कि जब 6th 7th के बच्चे होते हैं उनको जब पढ़ाई जाती है तो आपसे यही प्रैक्टिकल में वो पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आगे है, इसको आपने बोल्ड कर दिया, अब इसको आपने अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये इसको ये सामने बना हुआ अंडरलाइन का ऑप्शन, अब यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ना हो तो ये साथ आपको मेंशन आ रहा होगा, अंडरलाइन कंट्रोल यू, आप कंट्रोल प्लस यू करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ है, तो अब कंट्रोल यू में प्रेस करने लगा हूँ तो ये अंडरलाइन हो गया। जितना सिलेक्शन होगी उतनी वो अंडरलाइन कर देगा। अब इसको मैंने इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकता हूँ, या ये यहाँ से इसको प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल जो आई का निशान बना हुआ है। ठीक है, बोल्ड करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगा इसको। ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसका मैंने कलर चेंज करना है तो ये साथ इसके साथ ये ए लिखा हुआ है और इसके नीचे एक फॉन्ट कलर, ये फॉन्ट कलर है। ठीक है, ये फॉन्ट कलर चेंज कर देगा। और ये जो पीछे जो साथ इसके है, ये वाला जो कलर है, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि टेक्स्ट की बैकग्राउंड के लिए। अब ये देखें इसके पीछे इसने येलो कर दिया। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ें इसमें से आपने कुछ करनी है। इसके आप जाहिर सी बात है जो भी आप जिस इदारे में काम करेंगे, अब इसके लेट्स सपोज मैंने इसको ना पैराग्राफ को बुलेट्स देने हैं, नंबरिंग देनी है, तो ये यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे ये पसंद नहीं है लेट्स सपोज, तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, कोई और चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब वो कहता है कि आप पेज यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाना है आपने, और इसमें पिक्चर आप इंटर कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, अब टेबल लेट्स सपोज मैंने बनाना है तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वो कितने कौन सी रो का कितने कॉलम्स का, मैंने अब सिलेक्शन खत्म करूंगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ना टेबल बनाना है। टेबल का वो पूछेगा कि देखें 2 by 3 यानी 2 कॉलम, सॉरी, और 3 रोज। आप ये 3 by 3 है तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हो जाएगा। तो मैंने ये इंसर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये कॉलम बन गया हमारा, इसमें मैं एडिट कर सकता हूँ। अब सामने इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं, उसके स्टाइल्स आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ जो हम वो यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास है, इंसर्ट करेंगे, सॉरी, इंसर्ट के साथ डिजाइन, डिजाइन के साथ हमारा पेज बैकग्राउंड है, पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर में जाके हम इसके यहाँ से बॉर्डर ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है पेज बॉर्डर का। तो इसमें से हम इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं पेज बॉर्डर की कि किस तरीके से हमने पेज बॉर्डर रखना है, कितना थिक रखना है इसको, कि किस तरीके से हमारा है। तो ये हमारा एक पेज बॉर्डर बन गया। अगर आप देखें, इसको मैं साइज इसका छोटा करता हूँ तो आपको ये पूरा पेज में पे नजर आ जाएगा, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा, जितने भी पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा आपका उस पे चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एमएस वर्ड की बात। यहाँ तक एमएस वर्ड में आप लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं वही पूछेगा, कोई इतने है नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। ठीक है, कौन सा है, एमएस एक्सेल पे। जो एमएस एक्सेल पे आपका काम करते हैं, ज्यादातर जो अकाउंट्स का काम करते हैं उन्हें एमएस एक्सेल का पता होता है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल जो है हमारे पास, अब उसको जरा देखेंगे। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने बोला है कि यहाँ सैलरीज बनाएं टीचर्स की। ठीक है, और उनका टोटल करें, ग्रैंड टोटल करें और एवरेज टोटल करें।
ठीक है। अभी हम बना लेते हैं सैलरीज ऑफ द टीचर। एक टेबल बनाया। टेबल मैंने कैसे बनाया था, यहाँ से मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने इनको सारे एरिया को सिलेक्ट किया था, फिर यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना, ये वाली, ठीक है। अगर आपका मैं इसका थोड़ा सा साइज ये देखें, यहाँ पे ये ऊपर टेबल ऑल बॉर्डर्स की बात आ गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया कि इसको सारे को ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या किया कि ये सारे बॉर्डर हो गया। अब ये वाला जो ऊपर जो आपने देखा होगा कि मेरी इसमें एक बड़ी लाइन आ रही है, एक ही लाइन बड़ी आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे जब लिखा था कि सैलरीज ऑफ टीचर्स, ठीक है, सैलरीज ऑफ टीचर्स है, तो अब देखें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना था कि इस पूरे टेबल के ऊपर लाना था, मैंने इसको यहाँ तक, जहाँ तक जहाँ तक लेके जाना था, उस पे मैंने इसकी सिलेक्शन कर दी। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, यानी कि इनको आपस में मर्ज कर दो, एक ही बना दो, सेल बना दो। और जो डायग्राम है, सॉरी राइटिंग है, उसको कहाँ पे ले आओ, सेंटर में ले आओ, ठीक है। वो उसने क्या किया, ये सेंटर में ले आया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें एक ही वो चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको हाईलाइट करना है। तो ये इसको यहाँ से मैंने वही जो है एमएस वर्ड में वाला सीन था, यहीं पे आपने वो भी करना है। अब सीरियल नंबर की बात आ जाती है। सबसे पहले तो कितने टीचर्स हैं वो उनकी सीरियल आ जाएगी। मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। एक तो मैंने एक दे दिया, मैनुअली एंटर किया। उसके बाद मैंने यहाँ से राइट क्लिक करना और नीचे सिलेक्शन कर लेनी है। यहाँ तक आप पूछेगा मेरे पास कॉपी सेल करना है, यानी यही जो सेल के इस सेल के अंदर है वही कॉपी करना है, फिल सीरीज करनी है। तो मैं कहूँगा मुझे हाँ फिल सीरीज करनी है। अब ये देखें फिल सीरीज हो गई, 5 तक ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें इसको क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये ना बिल्कुल एक साइड पे हो गया, मैं जरा सेंटर में करना। तो ये वाले साइड है इसकी, उसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर योर कंटेंट, यानी कंटेंट को सेल के सेंटर में करते हैं, ठीक है। ये मेरा कंटेंट आ गया सेंटर में। अब यहाँ से मैं इसको सेल का थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ। टीचर का नाम है, टीचर का नाम लेट्स सपोज यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर जॉन, ठीक है। जॉन हमारा कोई भी टीचर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर अली, मिस्टर अली, मिस मिस आमिना हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है, लेट्स सपोज कोई भी है मिस, ठीक है। मिस हुमा, सॉरी, मिस हुमा का नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद मिस्टर कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मिस्टर जाहिद लिख देते हैं, कि ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब इनकी जनवरी की सैलरीज इंक्लूडिंग बोनसेस सारा कुछ इसकी बनी हमारे पास, लेट्स सपोज 20,000, हम सॉरी 20,000 करते हैं हम, 20,000, ठीक है। तो देखें टोटल में मैंने फार्मूला लगाया हुआ, इसकी टोटल फार्मूला से इसकी बन गई, इसकी फरवरी की बनी हमारे पास लेट्स सपोज 25,000, ठीक है। इसका इंक्रीमेंट लग गया था 25,000, तो टोटल इसकी होगी 45,000। अब मार्च में इसकी थी लेट्स सपोज 22,000, इसकी रिडक्शन हुई कुछ। और अप्रैल में इसकी थी फिर 25,000, ठीक है। अब क्या हुआ, टोटल इसकी 4 महीनों की सैलरी जो होगी वो होगी हमारे पास इसकी 92,000। अब आगे चलते हैं, मैंने ये फार्मूला कैसे लगाया अब देखते हैं। ये फार्मूला सेलेक्ट हुआ, सम इन सारों को सम करेगा, ठीक है, चारों को सम करेगा। यहाँ से जनवरी से लेके फरवरी तक उसने सम किया। अब वहां पे देखें उसने क्या किया, सम, जो भी फार्मूला स्टार्ट करना है वो इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है, ठीक है, इज इक्वल टू सम। और यहाँ से स्टार्ट C6 कौन सा, C6 सी कॉलम एंड 6 रो, तो ठीक है। उसकी रेंज दी हमने F6 तक, ठीक है। F6 हमारे पास कौन सी है कि वो हमारे पास यहाँ से वहां तक चली जाएगी, ठीक है, E6 तक, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम सेलेक्ट किया, ठीक है, टेबल बनाया और हमारे पास ये आ जाएगा। अब दूसरों की हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास है 45,000 है इसकी मिस्टर अली की, ठीक है। और इनकी भी मेरे ख्याल में इसकी 45,000 5 6 महीने 4 मंथ्स की इक्वली कर देते हैं। अब ये वाला जो फार्मूला है इसको मैंने यहाँ तक नीचे तक लेके आना है। तो वो क्या करेगा, इसके 4 महीनों की यहाँ पे इसको सारों पे वही फार्मूला अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज 1 महीने की ये इसने हमें ज्वाइन किया था फेब में इसने ज्वाइन किया। जनवरी की इसकी सैलरी नहीं थी, हमने फेब की सैलरी दी है इसको, लेट्स सपोज 30,000 है, ठीक है। अब इसकी भी 30,000, हम अगले 3 महीनों की 30,000 है, वो सैलरी आ गई। अब इसकी टोटल 3 महीनों की सैलरी है। अब इसने मिस हुमा ने हमें ज्वाइन किया लेट्स सपोज मार्च में, तो हम इसकी 2 मंथ्स की सैलरी यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। 20,000 प्लस 20,000 इसका 40,000 हो जाएगा। इसने मिस्टर जाहिर जो हैं इन्होंने हमें
जनवरी में ही सर्व किया, लेट्स सपोज इन्होंने 35,000 इनको सर्व किया और इन्होंने हमें लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम मेरे पास आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या है, ये देखें टोटल हमारे पास क्या हो रहा है। अब हमने ग्रैंड टोटल करना है, ग्रैंड टोटल किसका करना है, ये टोटल का ग्रैंड टोटल करना है कि हमने कितनी सैलरी दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे सम, और सम के साथ हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ऊपर से यहाँ से इसको रेंज देंगे, यानी ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप, मैनुअली भी कर सकते हैं, मैंने माउस के साथ इसका हेल्प ऑफ माउस किया। अब टोटल हमारी सैलरी जो हमने 4 महीनों की दी है वो अब इतनी आ रही है। अब हम देखते हैं कि एवरेज कितनी है, एवरेज हम फिर वही फार्मूला लगाना है, एवरेज का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे एवरेज, ठीक है। एवरेज उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होना है, हमने किसकी एवरेज लेनी है, इनकी एवरेज लेनी है, ठीक है, जिनकी, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यानी ये क्या होगा हमारे पास, इन सारों को प्लस करेगा, डिवाइडेड बाई 5 कर देगा, और ये हमारे पास 87,400 एवरेज सैलरी बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये एक छोटा सा इसका प्रैक्टिकल है, इसमें आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।